तो हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है सिल्क रोड, जो कि 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक से है, जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी पे, जेसीईआरटी है और आपका अदर सीबीएसई बोर्ड से भी रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एमसीक्यू सॉल्व किया हूँ, ठीक है, विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और इसका नोट्स अगर आपको पाना है तो आरआर एजुकेशनल पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु आर ड्रॉकवाज। ड्रॉकवाज कौन हैं? क्या हिल ट्राइब हैं, सिप्स हैं, या लोकल पीपल हैं, या कुशाइन हैं? लेदर कोट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेदर कोट नहीं दिया गया था और ना ही शूज दिया गया था। दिया गया था सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग स्लीव्ड सिप्सकिन कोट। What was the sky looking like due to the sun rays spreading on the mountain tops? तो आकाश कैसा दिखाई पड़ रहा था जब सन का रे पड़ रहा था, सन का जब रोशनी पड़ रहा था उस पर माउंटेन के टॉप पे, तो कैसा दिख रहा था? क्या येलो ब्लश दिख रहा था, या फिर रोज टिंटेड ब्लश दिख रहा था, या फिर ब्यूटीफुल एंड फ्रेश दिख रहा था, या फिर नन ऑफ द एबव? तो यहाँ जो येलो ब्लश नहीं, चैप्टर में हम लोग पढ़े थे रोज कलर का, यानी कि लालिमा, सुबह की लालिमा दिख रही थी, और वैसा ही वो माउंटेन का टॉप दिख रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज कोरा? कोरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है योगा आसन, दूसरा है मेडिकेशन, तीसरा है नेम ऑफ अ स्मॉल टाउन, या फिर चौथा है मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। तो योगा आसन तो नहीं है, मेडिकेशन यानी किसी प्रकार का मेडिसिन भी नहीं है, कोरा जो है वो एक प्रकार का परिक्रमा लगाना, मंदिर का परिक्रमा लगाना था, और वो मंदिर जो कि बुद्धिस्ट का था, बुद्धिस्ट को जो मानने वाले थे वो बौद्ध के मंदिरों में घूम घूम कर चक्कर लगाकर परिक्रमा पूरा करते थे, ठीक है। तो वही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। वाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्टकट टू चैंगटेंग? तो ड्राइवर जो था, जो कि सेदन के नाम से था, वो क्यों शॉर्टकट लिया चैंगटंग से होकर? तो ऑप्शन नंबर ए है ही वांटेड टू अवॉइड ट्रैफिक। क्या वो ट्रैफिक को अवॉइड करता था, नफरत करता था ट्रैफिक से? ऑप्शन नंबर बी है ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टूवर्ड्स माउंट कैलाश। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। वह जानता था शॉर्टकट, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट जानता था माउंट कैलाश की ओर जाने के लिए, और लेखक वहीं जा भी रहे थे, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यांग? क्यान का मीनिंग क्या था चैप्टर में? तो क्या फ्लावर पेटल्स था, सनरेज था, ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट था, या फिर ह्यूज पाइल ऑफ ग्रास था? तो फ्लावर्स पेटल्स तो नहीं हो सकता, ठीक है, फूल की पंखुड़ियाँ नहीं थे, और सनरेज सूर्य की किरणें भी नहीं थी। ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट, क्या बहुत अधिक विशाल ढेर कह सकते हैं, डस्ट का, धूल का विशाल ढेर। यस, यही था क्यांग का मीनिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेयर डिड द प्रोटोगोनिस्ट इनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस? तो प्रोटोगोनिस्ट जो थे, वो जो लेखक थे, उनको जंगली गधों से मुलाकात कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है माउंट कैलाश पर, बी है चैंगटेंग पर, या फिर एट अ स्मॉल टाउन पर, या फिर डी है वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी। क्या वहाँ पर जहाँ पर कि पथरीला एरिया, मतलब जो प्लेन एरिया था, प्लेन रोड था, वो पथरीला रोड बन गया, क्या वहीं मुलाकात हुआ? हाँ, इसलिए डी सही है, जहाँ की पथरीला एरिया मिला, या फिर कह सकते हैं प्लेन रोड से पथरीला रोड में गए तो वहीं पर हमको जंगली गधा मिला। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। What did the protagonist notice in front of नोमाद्स टेंट्स? तो नायक ने क्या नोटिस करा कि नोमाद्स टेंट के सामने क्या था? तो बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स, या फिर शेप्स, या फिर ग्रास, या फिर रॉ मटेरियल्स? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, जिसको कि मैस्टिफ के नाम से भी जानते थे। What did the big Tibetan dogs do after they saw the approaching car? तो वे जो बड़े से तिब्बतन डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो क्या करे
जब देखे कि कार उसके सामने आ रहा है तो उसने क्या करा? तो ऑप्शन नंबर ए है दे रैन बिहाइंड इट एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। क्या वो उस प्रकार दौड़े जिस प्रकार की बुलेट निकल पड़ता है एक गन से? या फिर ऑप्शन नंबर बी है दे इग्नोर्ड इट। क्या वे उसे इग्नोर कर दिए, कार आते देख वो इग्नोर कर दिया? दे बाग्ड टुवर्ड्स द कार। क्या वो गाड़ी के पास आकर भूखे? दे नेवर सॉ इट। ऐसा उसने कभी देखा ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो कि कह रहा है कि वो उस प्रकार दौड़ा गाड़ी की ओर जिस प्रकार की एक गन से बुलेट निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ आर द तिब्बतन मैथशिप फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट। तो किस प्रकार तिब्बतन मैथशिप जो थे वो फेमस थे चाइना के शाही दरबार में? एज हंटिंग डॉग्स, हंटिंग डॉग के रूप में, बिग एनिमल के रूप में, या वाइल्ड एनिमल के रूप में, या नन ऑफ द अबव? नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, हंटिंग डॉग के रूप में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। When did protagonist feel pressure on his ears? अपने कानों में प्रोटोगोनिस्ट कब फील किए प्रेशर जैसा? तो when they reached माउंट कैलाश, जब वो माउंट कैलाश पहुंच गया तब, या when he was feeling sick in the car, जब वो कार में थोड़ा फील अच्छा नहीं कर रहे थे तभी, या when they entered a valley along icy river, या तभी जब वो गुजर रहे थे एक घाटी से होकर, बर्फीले घाटी से होकर गुजर रहे थे तभी, या फिर when they were पासिंग नोमाड्स ट्रेन, जब वो नोमाड्स के ट्रेन को पास कर रहे थे तभी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, व्हेन दे इंटर्ड अ वैली अलोंग आईसी रिवर, जब वो पार कर रहे थे आईसी रिवर को तभी वो फील किए अपने कानों में प्रेशर जैसा। नेक्स्ट है वाई डिड द ड्राइवर स्टॉप द कार एट द शार्प टर्न। उस तीखे से मुड़ाव पे ड्राइवर सेतन ने क्यों आखिर कार को रोक दिया? ही वॉज टायर्ड एंड वांटेड टू रेस्ट विथ। क्या थक गया था और चाहता था रेस्ट के लिए? नहीं। प्रोटेगोनिस्ट वाज फीलिंग सिक, प्रोटेगोनिस्ट क्या अच्छा फील नहीं कर रहा था इसलिए? या कार्स टायर गॉट पंचर, या कार का टायर जो है वो पंचर हो गया था इसलिए? या फिर लॉन्ग ट्रैक टू स्नो वाज इन फ्रंट ऑफ देम। यस, बिल्कुल राइट है कि लॉन्ग ट्रैक था, लंबा सा ट्रैक था, लगभग कुछ 15 से 20 मीटर तक स्नो बिछा हुआ था सामने में, इसलिए उस पर धूल डालने के लिए उतरा था सेतन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। What were the protagonists Daniel and Chetan doing when they saw the snow? क्या उन्होंने किया, प्रोटोगनिस्ट ने क्या किया, डैनियल और चेतन ने क्या किया जब सामने स्नो देखा? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्राइंग टू एंजॉय द स्नो। क्या उस स्नो का आनंद उठाने का प्रयास करा? या फिर एक चट्टान पर, दूसरा ऑप्शन है सेट ऑन एट अ रॉक टू टेक रेस्ट, रेस्ट लेने के लिए एक रॉक पर बैठ गया? या फिर ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोई सरफेस, या फिर सुचारू ढंग से आगे बढ़ने के लिए कार्य किया, प्रयास किया? यस, सी नंबर करेक्ट है कि हाँ उन्होंने धूल डालकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। एट वाट सी लेवल वर द थ्री ऑफ देम व्हेन दे सॉ द स्नो ऑन द रोड। कि जब वे तीनों स्नो देखे सामने तो वो समुद्र के किस स्तर पर थे? तो ऑप्शन ए है 5210 मीटर्स, 6000 मीटर, 1000 मीटर, 5300 मीटर। बुक में तीनों नीचे बी सी डी तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि 5210 मीटर के स्तर पर थे। द प्रोटेगोनिस्ट हेड स्टार्ट टू फील पल्सेटेड अगेन। कब नायक का जो सर था वो फिर से दर्द देना शुरू हो गया? ऑप्शन नंबर ए व्हेन ही रीच्ड हिज गेस्ट हाउस, जब वो गेस्ट हाउस से पहुंचा तब? या फिर व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग द माउंटेन, जब वो माउंटेन को चढ़ रहा था तभी? हाँ, यही आंसर होगा कि जब वो माउंटेन के चढ़ रहा था तभी उसका सर फिर से दर्द होना शुरू हुआ। तीसरा ऑप्शन है व्हेन ही वाज स्टिल इन द कार, क्या वो जब कार में था तब? या फिर व्हेन ही फेंटेड, जब वो बेहोश हो गया था तब? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि जब वो पहाड़ चढ़ रहा था तभी उसका सर फिर से दर्द देना शुरू हुआ। वेयर डिड दे स्टॉप टू हैव लंच एट 2 o'clock। तो वे लोग कहाँ रुके थे लंच के लिए 2 बजे? तो एट अ लॉन्ग कैनवास, क्या एक लॉन्ग कैनवास टेंट पर, उसके बगल में किसके बगल में? तो बिसाइड द ड्राई साल्ट लेक, ड्राई साल्ट के लेक में बगल में जो कैनवास था उसी में रुके थे? या फिर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट में, या फिर रोड साइड पर, या तो कहीं नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि वो लॉन्ग कैनवास टेंट में ही रुके थे जो कि ड्राई साल्ट के बगल में ही था। What was an old route from Lhasa to कश्मीर?
पुराना रास्ता कौन सा था, क्या था लहासा से कश्मीर की ओर? तो क्या ईस्ट वेस्ट हाईवे था, या फिर हॉर टाउन था, या वेस्ट साउथ हाईवे था, या फिर साउथ वेस्ट हाईवे था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ईस्ट वेस्ट हाईवे। वाई वॉज हॉर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस? तो ये हॉर जो था वो इतना अगली क्यों था, बेकार क्यों था, या फिर दयनीय क्यों था? कैसा ये ऐसा जगह क्यों इस लेखक ने इस यहाँ को कहा? तो इट हैड नो मॉडर्न मार्केट्स, या यहाँ पर क्या मॉडर्न मार्केट्स नहीं थे, या फिर इट हैड नो वेजिटेशन? यस इट इज़ करेक्ट, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं था, वनस्पति था ही नहीं, इसलिए बी नंबर करेक्ट है। What are the names of 4 rivers that Lake मानसरोवर कंसिस्ट ऑफ? वह कौन सी 4 नदी है जो कि मानसरोवर से होकर निकलती है? तो क्या वो द गंगस, द यमुना एंड द सतलज? नहीं, ये तीनों नहीं निकलती है। जब 4 नदी है तो 4 को खोजना है, और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, द इंडस, द गंगस एंड द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदी ऐसी है जो कि मानसरोवर झील से होकर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। At which place did the protagonist wait for Satan while he was gone to fix the पंचर टायर्स? तो वह कौन सा जगह था, स्थान था, जहाँ की नायक वेट कर रहा था सेतन का जब वो पंचर हुआ टायर को ठीक कराने गया था? तो ऑप्शन नंबर ए एट रोड साइड नियर लेक, लेक के बगल में वेट कर रहा था, या फिर एट कार टायर शॉप, कार के टायर के शॉप पर इंतज़ार कर रहा था, या फिर कार के अंदर इनसाइड द कार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि हॉर्स कैफ, या हॉर्स का एक कैफ में इंतज़ार कर रहा था। बिल्कुल करेक्ट यही है कि ऑप्शन नंबर डी कि हॉर्स मतलब हॉर स्थान का नाम था, हॉर्स में एक कैफ़े था, वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। What happened when they reached डार्चन at night to stay in the guest house? तो क्या हुआ जब वे पहुंचे डार्चन, और डार्चन में जब रात में रुके गेस्ट हाउस पे, तो वहाँ क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेगोनिस्ट स्लीप वेल, अच्छा से सोए हुए, सेतन वेंट मिसिंग, सेतन क्या खो गया, या फिर प्रोटेगोनिस्ट वाज सैड, प्रोटेगोनिस्ट बहुत उदास थे। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटेगोनिस्ट वाजंट एबल टू ब्रेथ प्रॉपरली, डार्चन में वे प्रोटेगोनिस्ट जो यानी कि नायक हैं वो ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पा रहे थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेयर डिड सेतन टेक द प्रोटेगोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प? तो सेतन उसे कहाँ ले गया, प्रोटेगोनिस्ट को कहाँ ले गए मेडिकल हेल्प के लिए? ऑप्शन नंबर ए डार्चन मेडिकल कॉलेज, बी है तिब्बतन आयुर्वेदिक डॉक्टर, सी है टू लहासा, और डी है टू राबू अगेन। तो कहीं नहीं बल्कि डार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गए थे, जहाँ कि उन्होंने उनको मेडिकेशन करवाया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। What did the तिब्बतन डॉक्टर गिव हिम? तो तिब्बतन डॉक्टर उसे क्या दिए, प्रोटेगोनिस्ट को क्या दिए? अ 5-day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन इन्वेलप, एक 5 दिनों का कोर्स दिया ब्राउन कलर के इन्वेलप में। बी है आयुर्वेदिक मेडिसिन, या फिर सी है होम्योपैथिक, चौथा है एलियोपैथिक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि 5-day कोर्स मेडिसिन, 5 दिनों का कोर्स दिया एक ब्राउन कलर के इन्वेलप में। What did the men play a game of pool in Darchen every afternoon? तो कहाँ पर मैन खेलते थे पूल का गेम डार्चन में हर एक दोपहर? तो ऑप्शन नंबर ए नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर, क्या खुली हवा में जनरल स्टोर के पास खेलते थे, या फिर इन द पार्क, पार्क में खेलते थे, या फिर लेक नियर लेक, लेक के नज़दीक खेलते थे, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या कहीं खेलते ही नहीं थे? तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि जनरल स्टोर के पास में खुली हवा में खेलते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वाई वॉज द प्रोटेगोनिस्ट फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन डार्चन? तो प्रोटेगोनिस्ट जो थे, वो जो नायक थे, उसको वो संचार के लिए प्रॉब्लम उसको क्यों हो रहा था, कम्युनिकेट करने के लिए क्यों प्रॉब्लम हो रहा था? क्योंकि एज ही नेवर वांटेड टू टॉक टू लोकल्स, क्या वो लोकल से बात करना नहीं चाहते थे, या फिर एज ही ऑलवेज बिजी इन हीज मेडिटेशन, क्या वो अपने मेडिटेशन में हमेशा बिजी थे, या फिर एज नो वन न्यू इंग्लिश, तो क्या वहाँ के लोग कोई इंग्लिश नहीं जानते थे? यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी जो होगा सही होगा कि वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, इसीलिए उसको कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रहा था, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
वेयर डिड द प्रोटोगनिस्ट मीट नॉर्बो, तो नॉर्बो से प्रोटोगनिस्ट कहाँ मिले? एट कैफे, एट कोरा, एट नोमाड्स टेंट, एट गेस्ट हाउस। तो इन चारों में से ऑप्शन होगा एट कैफे, कैफे में ही नॉर्बो से मिले। वेयर डिड नॉर्बो वर्क, नॉर्बो जो थे वो कहाँ काम करते थे? तो इन ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन में काम करते थे? या फिर बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, या फिर इन इंडिया एट IIT दिल्ली इन USA। तो इन चारों में ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि बीजिंग में वो काम करते थे, जो कि चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस था, उसी में वो वर्क करते थे, उसी में वो कार्यरत थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वाई डिड नॉर्बो वांट टू डू कोरा, आखिर नॉर्बो जो थे वो कोरा क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ मॉन्क, क्या वो साधु बनना चाहता था इसलिए? या बिकॉज ही वांटेड पीस, क्या वो शांति चाहता था इसलिए? एज ही वाज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, जैसे कि वो प्रैक्टिसिंग कर रहा था मेडिटेशन का फ्रॉम सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही वाज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा, क्योंकि वो लिख रहा था एक पेपर कैलाश कोरा पर। यस, डी नंबर सही होगा। डिड द टू ऑफ देम, क्या उन दोनों में से द प्रोटोगनिस्ट एंड नॉर्बू, प्रोटोगनिस्ट और नॉर्बू जो थे, गो टू डू कोरा टुगेदर, क्या वो दोनों साथ गए थे कोरा करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए यस, नो, मे बी, या नन ऑफ द अबव, हाँ, ना, या फिर शायद, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए एक्चुअली चैप्टर जो है बीच में ही ख़त्म हो गया, जिससे कि हम लोग को पता नहीं लग सका कि वो लोग गया भी साथ में या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि शायद हो सकता है वे लोग गए थे, इतना दूर से वहाँ गए कोरा करने के लिए, तो कोरा करने के लिए जा भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेयर वाज द प्रोटोगनिस्ट हेडिंग टूवर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के शुरुआत में प्रोटोगनिस्ट किधर की ओर निकले हैं, कहाँ जाने की ओर निकले हैं? तो माउंट कैलाश की ओर, या हिमालय की ओर, उत्तराखंड की ओर, या दिल्ली की ओर? माउंट कैलाश होगा, माउंट कैलाश की ओर निकले थे। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, अब यहाँ पर MCQ खत्म होता है। आशा करते हैं सारा MCQ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो RR एजुकेशनल पॉइंट टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा नोट्स अपलोड होगा वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू डियर।